जैसा कि फरहान साहब ने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट की है, मैं भी आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं। और जैसा कि माशाल्लाह हम सब जानते हैं, हमारी जुबेल की कम्युनिटी जो है बड़ी एनर्जेटिक है और हमेशा से ये हर कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, चाहे वो वेलफेयर के काम हो, चाहे वो पाकिस्तान डे के हवाले से कोई भी प्रोग्राम हो। तो मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तो उसमें हर चीज़ का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो सब दोस्त जो है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं चौधरी आफ्ताब साहब, मेरे ख्याल इनको हम कॉन्टैक्ट नंबर देंगे फरहान साहब का, जो भी इंस्टीट्यूट का जो भी होगा। तो बिला तख़ीर मैं मिसबा साहब से दरख्वास्त करूँगा, और अभी वो पाकिस्तान से आए हैं। देखिए, टाइम इज़ अ मनी, और मिसबा साहब का टाइम जो है वो बहुत ही कीमती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी शुरू हो रही है। अगर वो चाहते तो वहाँ पे वो करोड़ों रुपया कमा सकते थे एक चंद मिनट भी वहाँ बैठ के। तो वो इस कार्य खैर के लिए ऑल द वे पाकिस्तान से आए हैं, रिटायर्ड हैं, तो हमें उनके लिए भी क्लैपिंग करनी चाहिए कि वो अपना टाइम दे रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। तो मिसबा साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, स्पेशली नसर भाई, इमरान भाई, आपको और आपके जितने भी सारे दोस्त अहबाब हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, और आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं। हमें मौका दिया आपने कि हम आके इस प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन का थोड़ा सा एक तारुफ आपको दे सकें। मेरे ख्याल में फरहान भाई ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ बताया है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। मैं ये चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ कि उनकी तो एक पर्सनल रीज़न थी जिस वजह से वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने ये एसोसिएशन बनाई, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैं कैसे इसके साथ मुंसलिक हुआ, तो 2017 में जब मेरी रिटायरमेंट होने वाली थी, तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनकी बेटी की पैदाइश हुई और उसको ये प्रॉब्लम थी, उसके दिल में सुराख था। तकरीबन को पहले 2 से 3 महीने लगे, डायग्नोज ही नहीं हुआ कि इसको मसला क्या है। कभी क्या प्रॉब्लम होती थी, कभी लगता था कि सांस उसकी बंद हो रही है, बुखार हो रहा है, कभी निमोनिया हो रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स जाके डायग्नोज हुआ कि इसके दिल में सुराख। तो वो जो सारा प्रोसीजर था, वो क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसमें मैं उसके साथ साथ रहा और मुझे इस बीमारी के हवाले से ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला। अब जस्ट इमेजिन करें कि 17 साल इंटरनेशनल ट्रैवल, इतना एक्सपोजर, और पाकिस्तान में अवेयरनेस की ये हालत है कि मैंने कभी इस बीमारी के बारे में ना सुना था और ना ही कभी सोचा था कि बच्चे को भी कोई हार्ट का इशू हो सकता है। सो दिस इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ दिस डिजीज़ अवेयरनेस वाइज इन पाकिस्तान। और बहुत सारे बच्चों की जो ज़िंदगी जाती है वो इसी वजह से जाती है कि आप वो डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि इसको मसला है क्या। सो वो टाइम था जब हमारी मुलाकात हुई फरहान भाई से। शी गॉट ऑपरेटेड, इनसे हेल्प मिली, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। लेकिन वो अल्लाह ने एक ज़रिया बनाना होता है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का और उसके बाद फरहान भाई का कि मैं इस काम में कुछ पता नहीं क्या सोच रहा था, क्या कर रहे हैं, और अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया कि ठीक है मैं आऊँ और इनके साथ काम करूँ। इन्हें मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और सारा कुछ तो मैं देख ही चुका था। तो 2018 में तकरीबन कुछ 4-5 महीने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि ठीक है जी फरहान भाई, आई एम विद यू। एक तो हम ऑपरेशंस जो कर रहे हैं वो ये ज़रूर इंशाल्लाह करवाएंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाना है, उसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। सिंस 2018 7 साल हो गए हम लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज
हॉस्पिटल स्टेज पे है कि OPD इसका ओपन हुआ है, और जल्दी इंशाल्लाह ये आप सब लोगों के ताउन से और नॉर्थ अमेरिका के जो हमारे साथी हैं उनके ताउन से, पाकिस्तान के लोगों के ताउन से इंशाल्लाह जल्दी ओपन पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट होगा। और ना सिर्फ ये कि वहाँ पे ऑपरेशंस होंगे, देखिए अभी फरहान भाई कह रहे थे कि 4800 बच्चों के ऑपरेशंस हुए सिंस 2012। 4,800 children being operated in by the help of Pakistan Children's Heart Foundation। ये अकेला इंस्टीट्यूट जब बनेगा तो हर साल 2000 बच्चे ऑपरेट होंगे यहाँ से। सो लुक एट द डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस। कहाँ हमने 12 से लेकर 13 सालों में इतने पैसे लगा के 4800 बच्चे ऑपरेट किए हैं, और कहाँ हर साल 2000 बच्चे ऑपरेट हो गए सिर्फ इस हॉस्पिटल में। और फिर उसके साथ जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी हम सपोर्ट करेंगे सर्जरीज को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेन होंगे, पैरामेडिक स्टाफ ट्रेन होगा। आप सोच नहीं सकते कि ये ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें 5 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। आपके यहाँ पे जो ICUs के स्पेशलिस्ट हैं वो भी डिफरेंट है, बच्चों के जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं वो भी डिफरेंट है। जब फर्स्ट टाइम 2018 में मैंने ज्वाइन किया तो कैन यू इमेजिन कि पूरे लाहौर में एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट था बच्चों का। कैन यू इमेजिन, लाहौर इतना बड़ा शहर है, देयर इज ओनली वन एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट फॉर द होल सिटी, इतने बड़े शहर में। तो ये सिचुएशन है। आई थिंक फॉर दैट रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड सच ए इंस्टीट्यूट के जहाँ पे हम वी कैन बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि हम लोगों को, उन सर्जन्स को हम उसमें खुद कफील हो सके, पूरे पाकिस्तान में ये लोग जाके काम कर सकें। सो इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये काम शुरू होना चाहिए, ये हॉस्पिटल, ये इंस्टीट्यूट रनिंग में आना चाहिए ताकि जो एक्चुअल काम है वो स्टार्ट हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तहम्मुल से हमारी बात सुनी एंड होपफुली इंशाल्लाह विल वर्क टुगेदर। देखें, जहाँ मैंने अभी बच्चों की बात की, मैं एक आपको अवेयरनेस के हवाले से बताना चाहता हूँ बात कि मेरे अपने घर में मेरा कुक है, बड़े अरसे से 2004 से मेरे पास है। वो 7 भाई हैं और 2 बहनें हैं, 9 टोटल बहन भाई हैं। और उनकी फैमिली में सिर्फ एक भाई का एक बेटा था, किसी का कोई बच्चा नहीं है बाकी। ओनली वन चाइल्ड इन द होल फैमिली। कैन यू इमेजिन कि वो मेरे पास काम करता था, बट लास्ट ईयर उस बच्चे की डेथ हो गई। मैं कहीं टूर पे था, मैं वापस आया तो मैंने उससे पूछा व्हाट हैपेंड, क्या मसला था, क्या हुआ उसको। वो जी बस नमोनिया हो जाता सी, साह रुकता सी, रंग नीला हो जाता सी उसको वो बस घुमाते रहे, दम करवा ले, इधर से किसी हकीम पे पास ले गए, करते करते वो बच्चा जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो मैं ऐसे था, यार तुमने मुझे बताया ही नहीं, कम से कम हमें ही बता देते उसको चेक। दैट वाज क्लियरली अ केस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। यानी कि वो सिंपली एक ऑपरेशन उसका होना था मे बी, और बच्चा वो ठीक हो जाता। कैन यू इमेजिन कि पूरी फैमिली जिसने सब तरसे हुए थे कि कोई उनकी औलाद हो जाए, एक बच्चा था पूरी फैमिली में, और वो इस मर्ज़ की वजह से जो है वो उन्होंने खो दिया। सो दैट इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ दिस डिजीज़ इन पाकिस्तान। कार्डियोलॉजिस्ट पीड्स के नहीं हैं कि जहाँ वो जाएंगे वो चेक हो,
पता चले ये बीमारी है, फिर उसके बाद अगला मरला है जी सर्जन कहाँ से ढूंढे, सर्जरी हो जाती है तो फिर आईसीयू या पैरामेडिक स्टाफ जो बाकी है वहाँ पे कैसे केयर करनी है उसकी. So many problems in Pakistan regarding this. So that's why I think हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लोगों तक इसको ज़रूर स्प्रेड करें और अपनी तरफ से जो आप कोशिश कर सकते हैं टू हेल्प अस ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच. और बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए. क्रिकेट के हवाले से भी चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है. कल भी एक जगह बात हो रही तो मैंने कहा आप ये सोचें कि हमारा रमज़ान 19 तारीख से शुरू हो गया और हम पाकिस्तान टीम को रमज़ान तक ले जाएं, फिर इंशाल्लाह संभाल लें. तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त. थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट इनवाइटिंग अस. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर मिसबा भाई. देखें जी